चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्त्रियानां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य भाष प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृति। उपस्थित सभी वैष्णवों को स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज के सत्र में अपन जो नाम आज ले रहे हैं वो नाम है प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष। प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष ये जो नाम है, ये नाम 76वां नाम है। ये नाम तो देखें अभी यह नाम में क्या कह रहे हैं, पहले देवकीनंदन जी क्या कह रहे हैं वो अपन देखते हैं। प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष क्षितिमंडल मंडन श्री जगत व्यापी सब कीर्ति धवलीकृत में चका। प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष, देखो आर्द्र को अर्थ हो गए भीनो, प्रेमार्ध को अर्थ हो गए प्रेम सु भीनो। प्रेम सु भीनो क्या है तो के दृग, दृग मतलब दृष्टि, विशाल अक्ष। विशाल अक्ष मतलब आपके जो नेत्र हैं, अक्ष मतलब नेत्र, नेत्र अलग हो गए और दृष्टि अलग हो गए। ध्यान आया लोगों को? तो अर्थ ऐसे बैठेगा कि आपके जो विशालाक्ष हैं, मैंने विशालाक्ष मतलब जो विशाल नेत्र हैं वो प्रेमार्ध दृग है, मैंने प्रेम भीनी दृष्टि वाले हैं। आपके जो विशाल नेत्र हैं, विशालाक्ष प्रेमार्ध दृग, प्रेम सु भरी भई दृष्टि वाले आपके विशाल नेत्र हैं। ये आपको अर्थ बैठेगा। अब प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष हमें जो देवकीनंदन जी सबसे पहले टीका में क्या आज्ञा कर रहे हैं कि प्रेमार्द्रा दृशः, मने प्रेम, प्रेम सु भरी भई प्रेम सु भीने जिनकी दृष्टि है, दृशः ये शाम ते प्रेमाद दृशः तेषु आयते विशाले करुण्या उन्मुकुलीकृते अक्षिणी नेत्रे येन सतता। देवकीनंदन जी यो कहना चाह रहे हैं कि प्रेमार्ध दृशः तेषु आयते, मने वह आयते मतलब वासु भरे भय है। कैसे कायसु भरे भय है तो करुण्या, करुणा की दृष्टि से आपके नेत्र जो है भरे भय हैं। और उन्मुकुलीकृते, उन्मुकुलीकृते मतलब जब आप वह नेत्रन तो आप देखो हो सप्तन को अपने, तब जो है आपके मुखाम्बुज दर्शन है ना, आपके मुखाम्बुज के दर्शन सु, मुख कमल के दर्शन सु
प्रेमार्ध दृशो भक्तान अन्वीक्ष्य कमपि अनिर्वचनीयम तदेकम अवेद्यम रसम प्रयच्छति। माने आप जाकू भी आप देखो हो, भक्त प्रेमार्ध दृशो भक्तान वीक्ष्य, या भक्त को भी आप प्रेम भरी दृष्टि से देखो हो, तो कमपि अनिर्वचनीय, तो ऐसो अनिर्वचनीय सुख आपको प्रदान करो हो वह भक्त को, कि वह भक्त की कोई सीमा है नहीं। एतन काम तात्पर्यम न मुखे न कर्तुम शक्य, न वा लिखितुम अनुभवैक वेद्यत्वात्। देवदेव के नंदी कह रहे हैं कि ये जो आपके करुणा युक्त दृष्टि को जो स्वरूप है, आपकी जो करुणामयी दृष्टि है, वो करुणामयी दृष्टि को जो है, वाको जो भी तात्पर्य है, न मुखे न कर्तुम शक्य, वो मुखसु करना शक्य नहीं है। मुखसु मैंने आपको वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। और न वा लिखी तुम, लिखना भी पॉसिबल नहीं। मैं लिख लिख के भी क्या लिखूंगा, आप श्री के नेत्रन के बारे में क्या लिख सकूं। यो कह रहे हैं अनुभवैक वेद्यत्वात्, वो अनुभव से ही समझ में आ सके हैं, ऐसे आपके नेत्रन को स्वरूप है। अतो या लिए ये न यथानुभूतम तेन तथैव अनुसंधेयम इति किए। या लिए जाकू जैसो अनुभव हुए है, वाकू वा तरह को अनुसंधान होना चाहिए, ऐसा समझ में आवे है। लेकिन नंदन जी ऐसे कह रहे हैं, शायद में आयो ना। मैंने आपको जो भी स्वरूप सौंदर्य है, वो आप जा भक्त के सामने जा तरह से प्रकट करे हैं, वो भक्त वा तरह से वाकू बतावे है। क्यों आयो ना ध्यान में। ये तो खैर या की बात है, प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष की बात है। अब यहाँ पे जहां तक या को भागवत संगति को प्रश्न है, भागवत संगति में या की संगति जो है मुको सात्विक फल प्रकरण में भागवत के अनुसार जो 81वां अध्याय है, वह अध्याय में मुकुया की संगति मिल रही है। 81वां अध्याय आप देखो कौन सा अध्याय है। 81वां अध्याय आप निकालो 10वें स्कंद को। सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये वाला अध्याय है। अब या श्लोक में या अध्याय में दूसरो ही श्लोक आप देखो। आप देखो कि ब्रह्मण्यो ब्राह्मणम कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियम प्रेमणा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन खलु सताम गति। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मण्यो ब्राह्मणम कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियम, माने वो ब्राह्मण सु जो है प्रहसन प्रियम, हंसते हुए सुदामा देसु ठाकुर जी बहुत देर तक बात करते रहे। और वह समय जो है ठाकुर जी ने प्रेमणा निरीक्षणे नैव प्रेक्षण खलु सताम गति, ख्याल में आयो। मने वह समय भगवान ब्राह्मण देवता की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। देखो प्रेमणा निरीक्षणे नैव, ये शब्द आयो ना मूल श्लोक में, तो प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष वासु संगति मैंने यहाँ बैठाई है। तो अब या श्लोक की सुबोधनी जी में, या श्लोक की आप सुबोधनी जी निकालोगे। कहाँ गई थी सुबोधनी, इतनी सारी पुस्तक खुली हुई है ना के।
कौन सी पुस्तक कहाँ चली जाए पता ही नहीं चला। हाँ। अब देखो, भगवान जो है ब्रह्मण्य है। ब्रह्मण्य है तो महापुरुष जी क्या कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मण्य मतलब ब्राह्मणानाम हित करता। ब्राह्मण उनको हित करने वाले हैं। सोपी ब्राह्मण, ख्याल में आया। और तो स्वयं न स्वयं च कृष्ण तदर्थम अवतीर्ण अन्यथा भगवान कथम आगच्छेत। यानी ये एक बात समझो, भगवान वाहिकी ने मने वाको हित करनो है, ब्राह्मण को हित करनो है, नहीं तो ठाकुर जी क्यों पधारते। ख्याल में आओ ना। या विषय को या नाम को संबंध, या को जो अगले आने वाला नाम है वास्तु या को संबंध है, मैं आपको बताऊंगा। तो ब्राह्मण आदि को हित करने के लिए भी आप जो है ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण इनके हित करता है। तो ठाकुर जी ने क्या किए, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पलंग से उठ के वाकु लेने के लिए ठाकुर जी पधारे सुदामा जी को। और आप प्रेमाश्रु बहाते भय वाकु साथ में लेके अपने पलंग पे बिठा के पूजन आदि ठाकुर जी ने सुदामा जी को किए। और वाके बाद भगवान मुस्कुराते भय सुदामा को प्रिय वचन कहने लगे। और मुस्कुराहट से कहने को तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सुदामा के लिए जो भी करना हो वो गुप्त रूप में करना हो, सुदामा जी को पता नहीं चले ऐसे करना हो। अब ये या की बात चली है, ठाकुर जी के प्रेम भरी दृष्टि से देखने की बात चली है भक्त को। वाक्य निरूपण में आगे आने वाला जो श्लोक है तीसरो, किम किमुपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवता ग्रहात् अणुवपि उपाहतम भक्तैः प्रेमणा भूयेव मे बहे। अब देखो यह श्लोक की सुबोधन जी की या श्लोक को अर्थ बता दूं कि भगवान क्यों कहवे लगे कि हे ब्रह्मन, आप मेरे लिए घर से क्या भेंट लाए। भक्त लोग प्रेम से मुझको किंचित मात्र भी अर्पण करें ना, तो वाकु में बहुत अधिक मानू हूँ। और अभक्त पुरुष मुझको बहुत अर्पण करे ना, तो भी मैं वसु प्रसन्न नहीं हूँ। अभक्तोपहृतम न में तोषाय कल्पते, ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। अब यह श्लोक के सुबोध निजी में महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि ब्रह्मन ये जो संबोधन इनने दियो है ठाकुर जी ने, वो संबोधन देने को भाव ये है कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आपको धर्म को ज्ञान है। और जासो आप मेरे लिए भेंट जरूर लाए होगे। और यदि आप कहो कि आप पूर्ण हो तो पूर्ण के लिए भेंट लाने की क्या आवश्यकता है, ये सब मैं आपको सुबोधि जी के ही वचन बता रहा हूँ। अनुवाद ही बोल रहा हूँ ताकि आपको सारा विषय एकदम स्पष्टता से ख्याल आ जाए। और यदि कहो कि पूर्ण पूर्ण हम पूर्ण, तो हम पूर्ण के लिए तुमको उपहार लाने की क्या आवश्यकता है। तो वाकई लिए भगवान ये बात कह रहे हैं कि किंचित मात्र भी भक्त जो है वो मुकु भक्त भक्ति से यदि अर्पण करने वाला हो पदार्थ, तो मुकु प्रसन्न करने वाला हो। और अभक्त कितनो भी अधिक ले आवे तो मुझको आनंद नहीं देवे है। तो वामे और सुदामा जी क्या लाए थे ठाकुर जी के लिए, आप तो उनको याद हो तो 4 मुट्ठी तंडुल लाए थे। मुट्ठी पर चना तांदूळ ચોખા हाँ ને કે हाँ પૌવા જે ચોખા કે हाँ। પૌવા શું કહેવાય? हाँ तंडुल ही है, चोखा। तो चारों चोखा ले आए। तो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि ये जो प्रेम सु आप लाए ना मेरे लिए, वाकई लिए महाप्रभु जी ने सुबोध जी ने बहुत अच्छे वचन कहे
कि भाई प्रेम अंतःकरण धर्म। प्रेम क्या है? अंतःकरण को धर्म है। अंतःकरण को धर्म है, यो ही स्व अपेक्षया अधिकम मानयति तत्तस्य अधिकम भवति। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि भाई यदि मुझको एक बात समझो कि प्रेम जो है वो अंतःकरण को धर्म है ना। और हृदय तो अणु है। हृदय कैसा है? वो अणु रूप है। और बाकी अपेक्षा हृदय इतनो सो ही है। हृदय को आपको मालूम है कि हृदय को अपने एक जो मुट्ठी होवे ना, वो अपने हृदय को स्वरूप होवे। और ये सुदामा कितनो लाए? 4 मुट्ठी लाए। तो महाप्रभु जी ये वो बात कह रहे हैं कि यदि हृदय अणु है तो बाकी अपेक्षा तो अधिक लाए हो ना। बाकी अपेक्षा तो अधिक लाए ना। ये एक हृदय, एक आपकी मुट्ठी जितना हृदय है। और सुदामा जी के पास ठाकुर जी को देवे के लिए कितनी थी? 4 मुट्ठी थी। तो ये 4 तंडुल 4 मुट्ठी भर होवे सु हृदय सो अधिक है। और हम तो वो हृदय रूप समझ के ही ग्रहण कर रहे हैं। महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं, ठाकुर जी ने उनको ये खुलासा दियो। या लिए अणु भी लायो भयो जो है, वो मेरे समान होवे सु जो है वाकु में अंगीकार करो हूँ। और यदि तुम वो भक्ति से तुम नहीं लाए हो, और भक्ति से तुमने मुझको बहुत सारो भी दे दियो ना, तो मुझको ग्राह्य नहीं। तो यहाँ में प्रेमार्ध दृग विशालाक्ष को दर्शन अपने को या अध्याय में हो रहा है। ये प्रेम के से रिलेटेड ठाकुर महाप्रभु जी ने बहुत सारी यहाँ पे बातें करी है। तो या के आगे आने वाला जो श्लोक है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो गीता जी को ही श्लोक है, आप देखो। तो गीता को विस्तार भागवत है। तो यह श्लोक में महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर वाक्य व्याख्या करी है कि तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वो भक्ति से उपहृत होना चाहिए। यदि भक्ति से उपहृत नहीं है तो मैं वह ग्रहण नहीं करूँ हूँ, और ना ही मुझको प्रसन्नता या बात की हुए। तो अपन यह को समझ सके हैं या बात सु कि भक्ति से उपहृत होना बहुत जरूरी है। और जब अपन अपन ठाकुर जी को जो भी समर्पित कर रहे हैं, वो भक्ति से यदि उपहृत है, तो ठाकुर जी की प्रेम भरी दृष्टि अपने ऊपर पड़ सके। प्रेमार्ध द्रव्य विशालाक्ष मतलब ठाकुर जी की कृपा अपने पर हो सके है। ये बात को मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ भागवत संगति के रूप में। मुझको लगे आपको ये बात ख्याल में आई होगी, या में और कोई विशेष जो है वो उल्लेखनीय बात नहीं है। तो यानी यह विषय को अपन यही रखें। आप या किसी बोधि देख लीजिए, और बहुत सारे विशेष पक्ष महाप्रभु जी ने स्पष्ट करे हैं हमें। तो ये नाम अपन ने देखे। वाक्य बाद जो नाम है, वाक्य बाद जो नाम है क्षिति मंडल मंडन। अब आप देखो क्षिति मंडल मंडन, प्रेमार्थ दृग विशालाक्ष, ये अपन ने देखा वाक्य बाद क्षिति मंडल मंडन है। क्षिति मंडल मंडन का अर्थ ये है कि ये जो क्षिति मंडल है माने भूलोक है, वाकई आप मंडन स्वरूप है। मंडन स्वरूप मतलब आभूषण रूप है इसके। ऐसे ही महाप्रभु जी को भी नाम आया हो तो भूमि भाग्यम, याद होगा आपको। ये वही तरह से मिलते जुलते गोसाई जी को भी नाम है। तो महाप्रभु जी आगे व्याख्यान में श्री देवकीनंदन जी वो आज्ञा कर रहे हैं कि क्षिति मंडलस्य भूवलयस्य मंडनम अलंकरणम यस्मात् स तथा। मने क्षिति मंडलस्य भूवलयस्य मंडनम, मने क्षिति क्षिति के मंडल की शोभा जाके कारण भई है। ये पृथ्वी शोभायमान जाके कारण भई है। वैसे श्री गुसाई जी है क्षिति मंडलम मंडयति भूषयति वा। तो क्षिति के मंडल को आपने भूषित कियो है। तो ये तो अपन देखे हैं या तरसो या
देवकीनंदन जी ने आको अर्थ कियो है। बाके बाद अब याके जहां तक याके भागवत को संगति को प्रश्न है, या भागवती के संगति के पक्ष में, या कि अपन ये 77वां नाम है माँ गोसाई जी को, या कि संगति में भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय से या की संगति करना चाह रहे हो। आपको याद होना चाहिए कि जो दशम स्कंद को जो जन्म प्रकरण है, जन्म प्रकरण 4 अध्याय को है, चतुर्भिश्च 4 अध्याय को जन्म प्रकरण है। और ठाकुर जी ने सबसे पहले भागवत का ठाकुर जी के जन्म लेवे के हेतु को बता रहे हैं कि ठाकुर जी हेतु माने जन्म क्यों ले रहे हैं, ठाकुर जी के जन्म लेने को कारण क्या है। और वह जन्म लेवे के बाद, जन्म लेवे को हेतु निश्चित होवे के बाद ठाकुर जी ने उद्यम क्या किए। उद्यम समझो ना आप लोग, उद्यम मतलब एफर्ट क्या लिए ठाकुर जी ने। और वाके बाद ठाकुर जी ने कैसे रूपांतर को स्वीकार किए। और चौथे अध्याय में कौन सा कपट ठाकुर जी ने किए, कौन सा कपट की लीला ठाकुर जी ने करी। तो अपनो वो 3 अध्याय से मतलब नहीं है, अपनो पहला अध्याय से मतलब है। यालिए ठाकुर जी ने एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझो कि जो 4 अध्याय है ना, ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, वाक्य पहले ठाकुर जी व्यू रूप से प्रकट हो रहे हैं। पहले व्यू प्रकट हो रहे है, बाद में साक्षात पुरुषोत्तम प्रकट हो रहे हैं। तो कौन सा व्यू प्रकट हो रहे है, तो कह रहे हैं कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो प्रथम दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में वासुदेव व्यू को प्राकट्य है। द्वितीय अध्याय में संकर्षण व्यू को प्राकट्य है। तीसरे अध्याय में प्रद्युम्न व्यू को प्राकट्य है। और चौथे अध्याय में अनिरुद्ध व्यू को प्राकट्य है। और ये अवतार के 4 कार्य हुए हैं। वह अवतार के 4 कार्य जो है भागवतकार अपने को जन्म प्रकरण के 4 अध्याय में दिखाना चाह रहे हैं कि मेन ठाकुर जी के ये अवतार के कार्य हैं। ये अवतार के कार्य या कृष्णा अवतार के मन संदर्भ में अवतार को कार्य यानी अवतार को कार्य भी करना पड़े। बाकी आप अवतार नहीं हैं, आप अवतारी हो। कहें कि अवतारी जो है वो भक्ति के साथ केवल रमण करे है। ये मैं आपको बहुत सारी बात बता चुका हूँ ये बात। तो जहां तक प्रथम अध्याय की बात है दशम स्कंद के, तो वहां जो हेतु बताए है कि ठाकुर जी को प्राकट्य कौन से हेतु से भयो है। तो ठाकुर जी वहां पे भागवतकार अपने को बता रहे हैं कि 3 जने हैं सामने ठाकुर जी के, 3 जने हैं। कौन से 3 जन, एक तो भूमि है सामने, भूमि आपके सामने है। और दूसरी माता देवकी है। और तीसरो जो है वो अन्य भक्त जन आपके सामने। आया समझ में। मैंने भूमि आपके सामने है, मैंने भूमि के दुख को हरवे के लिए ठाकुर जी को प्राकट्य है। माता देवकी के दुख को हरवे के लिए ठाकुर जी को प्राकट्य है। और अन्य भक्त जनन के दुख को हरवे के लिए आप श्री को प्रागट्य है। तो भूमि के दुख को हेतु क्या है भाई, तो कह रहे हैं कलिकाल भूमि के दुख को हेतु है। भूमि ये सोच रही है कि ये कलिकाल के कारण जो है अधर्म की बढ़ोतरी हो जाएगी और धर्म को लोप हो जाएगा, तो मेरे ऊपर सारे अधर्मी राज करेंगे, या कारण सु भक्त मन भूमि दुखी है। और माता देवकी के दुख को हेतु क्या है, तो माता देवकी के दुख को हेतु है कि कंस को जो क्रूर संकल्प है, और
कंस को जो क्रूर स्वभाव है, वाके कारण माता देव की दुखी है। और तीसरो जो कैटेगरी ठाकुर जी के सामने है, भक्त, वो कौन है? तो कह रहे अन्य भक्त हैं। वो कैसे भक्त हैं? कि जो ठाकुर जी के अवतार के स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, अज्ञानी है। तो अज्ञान के कारण उनको दुख हो रहे हो कि नहीं, अब हमारो क्या होएगा करके। तो तीनों के दुखन के निवारण के हेतु ठाकुर जी भूमि पे अवतीर्ण भय। तो क्षिति मंडल मंडन के रूप में ठाकुर जी प्रकट भय। तो ये या अध्याय की संगति है। तो एक बात यहाँ पे अपन को ये बात समझनी चाहिए कि जो प्रथम अध्याय है, वहां में देखो कुल मिला के 6 विषय आ रहे हैं। कौन से 6 विषय आ रहे हैं? महाप्रभु जी ने ही गिना है, मैं खाली आप खाली सिस्टमेटाइज करके बता रहा हूँ कि परीक्षित जो है, ठाकुर जी को जो यदुकुल में जन्म भयो, वह वासुदेव की कथा को सुनवे को मनोरथ सुखदेव जी के सामने प्रस्तुत कर रहे है कि मुझको आप सुनाओ, मैं मुझको ठाकुर जी की कथा सुननी है। ये बात आई है प्रथम अध्याय में। दूसरी बात आई है कि ठाकुर जी के जन्म के बाद ठाकुर जी अपने माता पिता सुदूर नंद यशोदा जी के पास जो है, भगवान के जो लालन पालन की लीला है, वाकू भी सुनने की जिज्ञासा के मन में है, परीक्षित जी के मन में। और जो तीसरी बात प्रथम अध्याय में आई है, वो है भूमि को दी गई सांत्वना। भूमि को सांत्वना दी जा रही है कि भाई तेरे दुखन को मैं हरण करूंगा, तू घबराओ मत। भूमि पे तेरे जो अधर्म को भार बढ़ जाएगा, तो मैं वाके विनाश कर दूंगा। और वाक्य बाद जो चौथी बात बताई है प्रथम अध्याय में, वो वसुदेव जी के द्वारा, माया द्वारा और नारद जी, इन 3 जनन ने कंस को समझाया है। वसुदेव जी भी कंस को समझा रहे हैं। और वो जो माया प्रकट करी ठाकुर जी ने, माया हाथ से छूट के जो कंस को बोल रही है कि तेरो जन्म लेने वाला तो ऑलरेडी गोकुल में पैदा हो गया है, वो माया के द्वारा कंस को बोधन कियो। और तीसरो जो है, नारद जी भी कंस को समझा रहे हैं। ये बात भी ठाकुर जी कही, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि जो अभक्त होवे है, माने जो अभक्त हुए हैं, उनको वो बात गले नहीं होते है कोई भी, भले कोई कितनो भी बोधन करे, उनको वो बात समझ में नहीं आवे है, कितनो भी समझाओ। और वाके बाद पांचवी बात जो प्रथम अध्याय में आई है, वो देवकी के 6 पुत्रन के वध की बात आई है। और छठी बात जो है, साधारण जनता के भीतर कंस को भय। ये कुल मिला के 6 बात ये अध्याय में आई है। और ये 6 अध्याय से ये प्रमाणित किए जा रहे है कि ठाकुर जी जो है, वो क्षिति मंडल के मंडन रूप है। ठाकुर जी यदि प्रकट नहीं होते, तो न भूमि को दुख दूर होतो, न देवकी जी को दुख दूर होतो, न अन्य भक्त जनन के दुख दूर होते। या ले ठाकुर जी क्षिति मंडल मंडन रूप है। जो दशम स्कंद को जो प्रथम अध्याय है, वहां में अपने को ये बात आ रही। मुझको लगे आपको ये बात समझ में आई होगी। या मैं आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सको। वैसे यहाँ में कुछ है नहीं, एकदम क्लियर ही बात है। तो वाके बाद जो है, 78वां नाम देखो अपन ले रहे हैं कि क्षित्री जगत व्यापी सत्कीर्ति धवली कृत मेचका। ये नाम बड़ा अटपटो है। या कि एक एक शब्द को आप लोग ध्यान से देखोगे, जो आके अर्थ आपको समझ में आएगा। यहाँ में देखो, त्रिजगत व्यापी सत्कीर्ति धवली कृत मेचका में क्या कह रहे हैं कि त्रिजगत व्यापी सत्कीर्ति, आपकी आपकी जो सत्कीर्ति है, वो कैसी है कि तीनों जगत में वो फैली भई है, व्याप्त है। और वह व्याप्त सत्कीर्ति के कारण, वाह, वो जो आपकी सत्कीर्ति जो जगत में व्याप्त है, वो पापी
पापी जीवन को जो है वो धवलीकृत करे। धवलीकृत करना मतलब पवित्र करना, उज्जवल करना। वो कीर्ति के कारण उनको पवित्र कर रहे हैं। ऐसे महा गोसाई जी को स्वरूप है। श्री जगत व्यापी सब सत्कीर्ति धवलीकृत मेचका। ख्याल में आया? मेचक करना मतलब पवित्र करना। धवलीकृत मेचक, मेचक मतलब पवित्र करने वाले। तो याके विवरण में श्री देवकी नंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि त्रयाणाम जगताम समाहारः त्रिजगत तत्र व्याप्तुम शीलम यस्याः सा त्रिजगत व्यापिनी तादृशी सती निर्दुष्टा यथा कीर्ति तया धवलीकृता निर्मलीकृता मेचकः पापादि मलिना जीवा ये न सतथा। इतनो लंबो अर्थ वाको धवलीकृत मेचक को देवकी नंदन जी कर रहे हैं कि हाँ, ये जो तीनों जगत है, अब मैंने ये जो अपने को परिदृश्यमान जो जगत है, वह जगत में जो आपकी कीर्ति है वो व्याप्त है। बराबर। तो जगत में व्याप्त आपकी जो कीर्ति है, वाक्य कारण तादर्शी सती निर्दुष्टा यथा कीर्ति। आपकी कीर्ति कैसी है? निर्दुष्ट है। और वह कीर्ति के कारण धवलीकृत कियो है आपने। आपके जो पापादि मलिन जो जीव हैं, पापादि से जो ग्रस्त जीव हैं, उन जीवन को आपकी कीर्ति के कारण मलिनता से निवृत्ति प्राप्त भई है। ऐसे श्री गोसाई जी हैं। तो तया धवलीकृत मतलब उज्ज्वलीकृतो मेचक मतलब श्याम पदार्थो ये न इति वा यत्र कुत्रापि मालिन्यम कीर्ति द्वारा नाशयति इति भावः। मैंने एक बात समझो, मैंने वो जो श्याम पदार्थ है, जैसे कोई श्याम पदार्थ है वो उज्जवल हो जावे धोने के कारण, ऐसे ही आपकी जो मैंने आपकी जो कीर्ति है वाके कारण सारे जीवन के पाप निवृत्त हो जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि त्रिजगत व्याप्त सत्कीर्ति धवलीकृत मेचका ये जो नाम है कि कीर्ति के द्वारा जीवन के पाप को नाश होना, ये क्या संबंध है? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या? कौन को आ रही है समझ नहीं? जैसे से दंडवत न- प्रणाम। क्या बात है, वाह। अ, वो उसको बोलने दो, मैं उसका नाम भूल गई। भामिनी बहन को बोलने दो, फिर मैं लेती हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा क्वेश्चन ही समझना पूछने वाली थी। जे दंडवत प्रणाम। निशाबेन भले बोले પછી હું કહું। बोलो हाँ निशा बहन, आपको बोलने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। मैं वो आपने ऐसा प्रश्न पूछा ना कि अ, जगत व्यापी कीर्ति धवलीकृत मेचक, वो हम्म। नाम को। हम्म। तो वो ठाकुर जी की वो कीर्ति है, उसका अपन जो यशोगान कर रहे हैं, तो अ, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। पापों, ऐसे तो पुष्टि मार्ग में पापों नहीं माने सकता, पर पाप यानी कि क्या, कि भक्ति में जो प्रतिबंध हो ने वो दूर हो जाता है। ऐसे मैं समझती हूँ कि प्रभु की वो कीर्ति, वो उसका गुणगान करने से अपन के जो भक्ति में आते प्रतिबंध दूर होता है। अच्छा, એવું છે। એટલે ऐसे ઉજ્જવલીકરણ નો અર્થ શું લેવાનો? ધવલીકૃત મેચક, એ જે નામમાં ધવલીકરણની પ્રક્રિયા આવી રહી છે, हम्म ધવલીકૃત મેચક, એનાથી શું કહેવા માંગી રહ્યા છે?
माने तो अपनो अंतकरण शुद्ध हो रहो है, वो जो ठाकुर जी के अग्नि स्वरूप माने ये जो कीर्ति इतनी विषय व्याप्त है उनके से ठाकुर जी की, तो हाँ, अपने हृदय की मलिनता दूर होवे वो ठाकुर जी के कीर्ति के दर्शन करने से, माने धवलीकृत कीर्ति इतनी है जो व्याप्त, तो उनसे हमारी हमारो अंतकरण उज्जवल माने शुद्ध होवे, उज्जवल એટલે ગોરો ખબર नहीं, ऐसे होवे ऐसो थोड़ो, फिर आप ओके। थोड़ो समझाओ जे और कोई समझाना चाहेगा? दंडवत प्रणाम जी। हाँ, और कोई समझाएगा? नहीं? जिग्ना? दादा प्रणाम दीजिए। हम्म। ब्राह्मणी आंटी जो बोले वैसे ही थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसे सम वो भी हो लग रहा हो। एक मत है, वैसे हो सके शायद। वही नाव में बैठना चाह रहे हैं सब लोग। ओके। पारुल बहन? मुस्कुराने के लिए नहीं कही मैंने, कुछ बोलने के लिए कही है। ओके। उषा बहन कुछ, उषा बहन, आनंद भाई कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ, गुसाई जी की कीर्ति सुन के अपन अट्रैक्ट हो जावे, जैसे कोई की पर्सनालिटी सुन के तो हम्म। अपन उनकी तरफ, वो जो बतावे यानी कि वो, तो उनकी तरफ आकर्षित होके अपन भक्ति मार्ग पे चले तो अपन को जो पाप है, पाप तो नहीं, मतलब अपनो भक्ति बढ़े ऐसे लगे। अच्छा। आनंद जी, यही बात है? अरे जो मोटो मोटो तो यही लग रहा है खाली। शायद उत्तरोत्तर श्री गुसाई जी की कीर्ति त्रिजगत में बढ़ी रही है। धवलीकृत मेचक को अर्थ या अंगल से ले सके कि भाई जो सफेद वस्त्र आपने जैसे कही कि भाई धोते समय ज्यादा उज्जवल हो है, वैसे हम्म। श्री गुसाई जी की जैसे जैसे आप सत के कर्म सत भक्ति बढ़ावे जगत में, उनकी कीर्ति बारंबार ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है। ये अगर शायद उसको अर्थ हो सके तो। देखो एक बात यहाँ पे ये समझो कि जब भी ठाकुर जी की कोई भी प्रकार की कीर्ति, माने ठाकुर जी के चरित्र को यदि अपन श्रवण भी कर रहे हैं या गुणगान भी कर रहे हैं, कोई भी प्रक्रिया है ठाकुर जी के चरित्र की, वह गुणगान के कारण अपनो आत्मशोधन हो गए है। और आत्मशोधन होने के कारण वह अर्थ में अपनी आत्मा की शुद्धि को यहाँ धवलीकृत मेचक के रूप में कहे जा रहे हैं। अपनी देह की शुद्धि की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये जो उज्ज्वलीकरण है, अपनी आत्मा के उज्ज्वलीकरण के अर्थ में यहाँ पे समझना चाहिए। और या कि जहाँ तक या कि भागवत संगति है, तो मैं आपको दो तीन या के स्थल निर्देश करूंगा कि एक तो जो है वो रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को पत्र लिख करके ये सूचित की हो कि आप जो है मेरे को, मेरा वर्ण करने के लिए आप मेरे को पधारो। तो वो भी एक बात अपन विचार सके यहाँ पे। हाँ बोलो निशा बेन। तो जैसे मैं ये पूछ रही थी कि मैंने अंतःकरण बोला, तो अंतःकरण और आत्मा में क्या डिफरेंस होता है जैसे? हाँ, जब वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। वैसे तो मन अच्छा। बुद्धि चित्त अहंकार एक ही बात है, आत्मा बोलो या मन। अंतःकरण, जो जब भी अपन अंतःकरण बोल रहे हैं ना, हाँ। तो वहाँ में मन बुद्धि चित्त अहंकार आ ही जा रहे हैं अपने वहाँ में। हाँ। और आत्मा की भी बात कर रहे हैं तो लगभग अपने यहाँ आत्मा को वही अर्थ है। वो अच्छा। कोई अलग नहीं है, वो कोई अलग बात नहीं है, आपकी बात भी सही है। अच्छा। लेकिन अच्छा। बस कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी आत्मा की जो शुद्धि है, हम्म। अपनो मतलब जीव सु जा बखत ब्रह्म जा जीव जा बखत ब्रह्म सु विचरित हुए है। और वा हाँ। बखत अविद्या के कारण वहां में जो अविद्या की उपाधि आ जावे हैं,
माने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वगैरह षडगुणन के कारण, और वाके कारण जो हमें एक प्रकार की मलिनता आवे है, वह बखत हाँ वाके कारण जो वाकी मलिनता आवे है, वह मलिनता की शुद्धि गुसाई जी के कारण, गुसाई जी के चरित्र सुनने के कारण हुए, जीव की भगवत गति हुए है, वो वास्तव में धवलीकृत मेचकत्व गुसाई जी को प्रकट होवे। जीव को अपने स्वरूप को बोध होवे कि मैं कौन हतो, कहाँ आ गए हो और मुझको कहाँ जानो है। ये आपकी कीर्ति के कारण ही भयो ना। आपकी हाँ और जो अधिकारी हो वो वाकु ये धवलीकृत मेचक की सिद्धि प्राप्त है कि अरे को थोड़ी प्राप्त हो ये सिद्धि। नहीं। जो उनको स्मरण करे है गोसाई जी को, वाकु ये प्राप्त हो गए। वैसे ठाकुर जी भी वही स्वरूप सुने, देखो यही लिए मैंने आपको ये बात बताई कि ठाकुर जी को भी त्रिजगत व्यापी संकीर्ति धवलीकृत मेचक हैं ठाकुर जी। हाँ लेकिन जो ठाकुर जी को याद करके स्मरण करके उनको पुकारे हैं, वाकई ठाकुर जी मदद करे हैं। जैसे रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को पत्र लिख के आमंत्रित किए, तब ठाकुर जी पधारे रहने के लिए। हाँ और जहां तक द्रौपदी जी की बात है, तो द्रौपदी जी ने सबको आश्रय किए, तब भी ठाकुर जी नहीं पधारे। द्रौपदी जी को कृष्ण को आश्रय नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक द्रौपदी जी ने, जब तक उनको अपने दांत को भी आश्रय है, तो अंत में छेले जब वो मने वो जो दुशासन उनकी चीर हरण कर रहे हो, तो तब तक भी उनने दांत को आश्रय लेके साड़ी को दबा के रखे हो। और जब वो भी द्रौपदी जब जी ने, छीन गए हो, हाँ, अन्य तब उनको, साधन पर पहले आश्रय कियो, उसने अन्य हाँ, साधन पर पहले आश्रय कियो। हाँ, तो वो मेरा कहने का मतलब है कि जब अपन अनन्य आश्रित जब होवे हैं, तो जीव को अनन्य आश्रित तरह से होना चाहिए। हाँ ये धवलीकृत मेचकत्व का सिद्धांत है। जब तक जीव पूर्णतया अनन्य रूप को शरणागत नहीं होवे, तब तक ठाकुर जी भी अपनो धवलीकृत मेचकत्व प्रकट नहीं करेंगे। आपको क्यों धवलीकृत करेंगे, क्यों आपको उज्जवल बनेंगे? हाँ उज्जवल करने का कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना। कीर्ति तो व्याप्त है, लेकिन या लिए उनने देवकी नंदन जी ने ऐसा अर्थ किया है कि आप अपने भक्तन की जो है, भक्तन के पापन को ठाकुर गोसाई जी धोए, ऐसा अर्थ किया है देवकी नंदन जी ने। तो वही अर्थ में अपने को ये भागवत की संगति भी लेनी चाहिए। तो और वैसे भी दूसरे भी आप देखो कि राजस्व यज्ञ में जो अग्र पूजा वाला अध्याय है, वह अध्याय में भी यह नाम की संगति अपने को मिले है कि राजस्व यज्ञ में, राजस्व यज्ञ में जब ये प्रश्न उठो कि राजस्व यज्ञ को फल कौन को मिलेगा, कि जो सबसे पहले अग्र पूजा कोई भी बड़े व्यक्ति की करनी चाहिए तो राजस्व यज्ञ को फल मिले। तो सबसे पहले अग्र पूजा को निर्णय जब ठाकुर जी को भयो कि ठाकुर जी की अग्र पूजा करनी चाहिए, तब जो है युधिष्ठिर के सारे पाप जो है धवलीकृत भय। तो ये बात भी अपने को पता चले है कि त्रिजगत व्यापी सत्कीर्ति धवलीकृत में सका। तो या ढंग से आपको समझना चाहिए। तो मुझको लगे कि या तरह से अपने अनेक अपने यश चरित्र प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी ने। पूरे भागवत में ही ठाकुर जी के यश चरित्र फैले हुए हैं, तो या को अपन कितना विस्तार करेंगे। तो या तरफ से आके विस्तार करना चाहिए। तो अपन ने 3 नाम देखे या के, तो बस आज अपन यहाँ रखें, क्योंकि मुझको बीच बीच में आप लोगों की आवाज खत्म हो जा रही है। कोई क्या बोल रहा हो सुन नहीं दे रहा हो, आज इंटरनेट को कुछ प्रॉब्लम ज्यादा लग रहा है मेरे को। तो आज यहाँ रखें अपन। दंडवत प्रणाम जय जय। तो आश्रय को पद करें अपन। विठल नाथ विराज ब्रज में, ओ विठल नाथ विराज, जिनको परम मनोहर श्री मुख
देखत ही अगबान जे ब्रज में श्री विठ्ठल नाथ विराम। जिनके पद, ये देखो धवलिक मेचक की बात आ रही है सब यहाँ में। जिनके पद प्रताप तेज ते सेवक जन सब गाज। शीत स्वामी गिरिधरन शिव विठ्ठल प्रकट भक्त हितकार ब्रज में श्री विठ्ठल नाथ विराज। धन्यवाद, प्रणाम जय जय। धन्यवाद प्रणाम जे जे। धन्यवाद, प्रणाम। चलो प्रणाम देते हैं।